हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नया चीज़ दिखाने वाला हूँ जो है इंटरफेस जीआईएस सॉल्यूशन का एक पार्ट है। ये है कैसे आप लोग इंटरफेस जियो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाऊँगा। मैं ऑप्शन में चला गया और उसमें सर्च कर रहा हूँ मैं क्रिएट इंटरफेस। ठीक है, और उसके बाद मैं क्रिएट एंटरप्राइज जियो डेटाबेस पे क्लिक करूँगा। क्रिएट एंटरप्राइज जियो डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस प्लेटफॉर्म आ जाएगा। आपका कौन सा डेटाबेस इंस्टॉल है आपके सर्वर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जो इंस्टॉल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टेंट में आपको एसक्यूएल डेटाबेस का जो इंस्टेंट है एक, ठीक है, डेटाबेस का नाम है, तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर इंस्टेंट दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं क्या किया, एसक्यूएल डेटाबेस और अदर डेटाबेस का नेम डाल देता हूँ। तो इसके बाद डेटाबेस ऑप्शनल है, जो आप जिस नाम से आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, उसी नाम को आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे मुझे टेस्ट पे रखना है तो मैं टेस्ट डालूंगा, या आपका जो भी नाम होगा आपका रिक्वायरमेंट, तो आप वहाँ पर उसी नाम पे आप रख सकते हो। तो इसी नाम से वो डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। जो आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, तो तो उसका डीबी आईडी डालना पड़ेगा, और उसके बाद डीबी आईडी का पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पर। और ये और एक चीज़ है यहाँ पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक जियो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो जियो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेरा ऑप्शनल एचडी है, मैं उसका पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऑथोराइजेशन फाइल देना पड़ता है। ठीक है, ऑथोराइजेशन फाइल .ecp फॉर्मेट में होता है, जो तो वो फाइल यहाँ पर डालना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद इसको आप ओके कर दोगे तो एक नया इंटरप्राइज जियो डेटाबेस बन जाएगा, और वो डेटाबेस आपको एसक्यूएल में दिख जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं थोड़ा बता दिया क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो मैं अभी क्रिएट कर लूँगा। तो मेरा ये डेटाबेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। मैं यहाँ पर अरे यहाँ पर क्लोज क्लोज क्लिक करो, क्लोज 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 कर दिया, और मैं इसको कैंसिल कर दिया। और इसको मैं क्या करूँगा, कनेक्शन बनाऊँगा मेरा आर्क मैप सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन करके एक है, तो कैटलॉग में आप जाओगे पहले और यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन में क्लिक करोगे तो डेटाबेस कनेक्शन में ये मेरा आ गया। तो मेरा एसक्यूएल डेटाबेस है, आपका जो भी डेटाबेस होगा तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। पोस्टजेरी है, एसक्यूएल है, डीबी है, DB2 है। ठीक है, तो मैं एसक्यूएल जो डेटाबेस सर्वर होगा वहाँ पर सिलेक्ट करोगे आप, फिर इंस्टेंट नाम डेटाबेस का नाम डालोगे आप, एसक्यूएल डेटाबेस का नाम डाल दोगे आप। ठीक है, और उसके बाद क्या देना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन टाइप। जो आपका ऑथेंटिकेशन है, जैसे मैं वहाँ पर डाला था एडमिन का ऑथेंटिकेशन डाला था और एसडी का ऑथेंटिकेशन डाला था, तो आपको यहाँ पर दोनों में कोई भी एक चीज़ डालना पड़ेगा यूज़र नेम और पासवर्ड में। ठीक है, तो अब बेहतर होगा आप एडमिन का ही पहले डाल दो। ठीक है, डीबी एडमिन का डालना है और डीबी एडमिन का पासवर्ड डालना है। ठीक है, जब भी आप डीबी एडमिन का आईडी और पासवर्ड डालोगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको डेटाबेस दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, गलत डाला है, तो इसलिए वो पासवर्ड गलत दिखा रहा है। ठीक है, आप सही सही डालोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में नीचे जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं अब करके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा कनेक्शन बन गया। ठीक है, कनेक्शन बनने के बाद ये आपको दिखाएगा कनेक्शन डॉट डॉट डॉट
कुछ दिखाएगा एचडी का नाम, ठीक है। और मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ यहाँ से जाके, ठीक है। और मैं इसको आपको रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, टेस्ट। टेस्ट डॉट एच डी हो गया, ठीक है, मेरा एच डी हो गया। एच डी एंटरप्राइज का ही कनेक्शन बनाने के लिए एच डी फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो कनेक्शन बनाता है। तो मैं यहाँ पर एक डेटा सेट बना लेता हूँ, ठीक है। डेटा सेट का नेम दे देता हूँ टेस्ट डेटा, और इसका मैं कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ, ठीक है। मैं फ़िलहाल आपको जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ, आपका कोऑर्डिनेट जो होगा आप वो डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जोन होता है तो जोन के हिसाब से वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जियोग्राफिक डाल देता हूँ, वर्ल्ड वाइज, सॉरी वर्ल्ड वाइज में यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम डालता हूँ WGS1984, ठीक है। और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा एक डेटा सेट बन गया। डेटा सेट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डेटा फीचर्स क्लास बनाऊँगा, ठीक है। डेटा फीचर्स बना लिया मैंने, और यहाँ पर मैं कोई भी एक डेटा को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब मेरे पास कुछ डेटा होगा तो मैं डेटा को इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास डेटा है कुछ सैंपल, तो मैं यहाँ पर उसी डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये माइनर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास डेटा है तो आप डेटा सेट बना हुआ है डेटाबेस के अंदर, मतलब FGDB फॉर्मेट में कोई डेटा हो और उसके अंदर आपका डेटा सेट बना हुआ हो या आपका फीचर्स क्लास हो, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। डेटा इसी एंटरप्राइज डेटाबेस में .test.hd में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको एक टेस्टिंग के लिए आपको दिखा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल डेटा लोड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा डेटा लोड हो रहा है अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट में जाके, आपको डेटा लोड हो रहा है। ये मेरा डेटा लोड हो गया, ठीक है। और मैंने इसको डेटा को मैंने यहाँ पर लोड कर लिया, ये आपका प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हो कोई भी डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस क्रिएट होने के बाद वो डेटाबेस में दिख जाएगा आपको, ये टेस्ट DB आपको SQL डेटाबेस में दिख जाएगा आपको, ठीक है। और जो डेटा आपने डाला है तो ये डेटाबेस में डायरेक्ट चला जाएगा, डेटाबेस में डायरेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, इसी डेटा को मैंने डेटा लोड कर लिया डेटाबेस में, ठीक है। इसके बाद डेटा को कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे पब्लिश करने के बाद OF एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके बाद मैं उसको दिखाऊंगा।